नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारे ड्रोन उड़ाने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। शायद हमको लगता है 1 या 2% आदमी को पता होगा कि हमें जो भी कॉमर्शियल ड्रोन होता है उड़ाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होता है। तो कॉमर्शियल क्या होता है? अगर हम किसी भी वेडिंग या किसी भी चीज़ के लिए अगर कॉन्टैक्ट कोई भी प्लेस में उड़ाने के लिए कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वो कॉमर्शियल में आते हैं, और पर्सनल यूज करेंगे तो वो कॉमर्शियल नहीं आएंगे। तो जब भी हम कॉमर्शियल उड़ाने जाएंगे तो हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसमें क्या क्या और भी ज़रूरत पड़ती है तो आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं। आप अपना नाम बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और हम DGCR ड्रोन इंस्ट्रक्टर हैं। तो हालांकि बहुत सालों से ड्रोन इंडस्ट्री में काम कर आप लगभग कितने साल से हैं? 8 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं ड्रोन इंडस्ट्री में, जबकि ट्रेनिंग फिर R&D सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं। अब ये बताइए कि जैसे इसके सब्जेक्ट में अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो क्या इसका नियम, क्या कानून है, कहाँ उड़ाना चाहिए, कहाँ नहीं उड़ाना चाहिए, ये कहाँ पता चलता है? देखो, आपको अगर इसके नियम कानून जानना है तो आपको डिजिटल स्काई ये पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। तो digitalsky.dgca.gov.in पे जाओगे, तब आपको सारी जानकारी कहाँ पे उड़ाना है, कौन सा जोन है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन जैसे होता है, तो ये कहाँ कहाँ है और कितने हाइट तक भी उड़ाना है, ये सारी जानकारी आपको ये वेबसाइट पर मिल जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो नियम कानून हमने जैसे 2 साल 3 साल पहले देखा था और अभी में क्या अंतर आया है? देखो, एक तो 2018 में ये ड्राफ्ट रिलीज हुआ था, उसके पहले तो बैन था। जब ड्राफ्ट रिलीज हुआ तो 2021 से ये रूल्स रेगुलेशंस लागू हो गए 2021 से। तो उसका जो PDF है वो हिंदी और इंग्लिश में भी वो वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये है कि आप कोई भी ड्रोन, चाहे नैनो हो, माइक्रो हो या फिर स्मॉल हो, तो कोई भी ड्रोन अगर आप कमर्शियल के लिए यूज़ करते हो तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। तो ये डिफरेंस है। पहले कैसे था कि छोटा ड्रोन होगा तो लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, बट 21 से ऐसे रूल बनाया गया है कि आपको कोई भी ड्रोन हो तो लाइसेंस ज़रूरी है। अगर वो कमर्शियल में जाते हैं तो अगर चाहे मिनी हो, छोटा हो, माइक्रो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई मतलब कमर्शियल में जाएंगे तो लाइसेंस, तो लाइसेंस जैसे है तो लाइसेंस अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। राइट। तो ड्रोन में क्या हिसाब किताब है लाइसेंस का? देखो, एक तो ड्रोन पार्ट्स आप उनके वेट के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है कि उसका वजन कितना होगा उस हिसाब से। तो एक है 250 ग्राम तक जिसको हम नैनो बोलते हैं, फिर 250 से 2 kg माइक्रो बोलते हैं, फिर 2 kg से 25 kg स्मॉल बोलते हैं, 25 से 150 मीडियम बोलते हैं। और जैसे गाड़ी में होता है लाइट व्हीकल या इस तरह का, हाँ, उसी तरह का इसमें भी होता है। तो लाइट वेट मतलब आपके नैनो माइक्रो हो गए, हेवी वेट मतलब स्मॉल मीडियम हो गए, तो वेट कैटेगरी होती है। तो इसमें अभी मीडियम तक का लाइसेंस गवर्नमेंट या फिर DGCA को आपको दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 दिन का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वहाँ पे थियरी होता है, आपका रिटन टेस्ट भी होता है, और रिटन टेस्ट के बाद आपको सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करवाया जाता है कंट्रोल्स के थ्रू, और फिर आपको एक्चुअल फ्लाइंग करवा के टेस्ट करवा के लाइसेंस दिया जाता है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए लाइसेंस लेते हैं, हाँ। तो ये 5 दिन में हमें लाइसेंस मिल जाता है। राइट। तो इस लाइसेंस को लेके ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप फ्लाई कर सकते हो। जैसे अभी नए रूल के अकॉर्डिंग जो ग्रीन जोन है, तो ग्रीन जोन में आप 400 फीट तक कहीं भी बिना परमिशन के कमर्शियल के लिए आप फ्लाई कर सकते हो। हालांकि अगर आपको रेड जोन में या फिर येलो जोन में फ्लाई करना है तो आपको परमिशन चाहिए। तो परमिशन किस बेसिस पे मिलेगी? जब आपके पास लाइसेंस हो तो आपको
इजीली परमिशन मिल सकती है येलो जोन में भी उड़ाने के लिए। येलो जोन में भी उड़ाने के लिए अगर नहीं रहेगा तो लाइसेंस नहीं होगा तो आप कोई भी जोन में लीगली नहीं उड़ा सकते। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इसमें अगर हम लाइसेंस लेके नहीं उड़ाते हैं, वैसा कोई हादसा हो जाता है तो उसमें क्या कंडीशन है? तो ऐसे कंडीशन पे कुछ आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं और वो फिर इलीगल केस हो जाता है, जबकि फिर वो कैंडिडेट जो है फिर 2-3 साल तक लगातार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से बचने के लिए वो बेटर है कि आप लाइसेंस ले लो, क्योंकि अभी जो शुरू हुआ है तो अभी स्ट्रिक्ट हो रहा है। आप देखिएगा तो रेड जोन येलो जोन में अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। अभी तो जैसे बड़े शहर में जैसे कि शूट ये मतलब फिल्म शूट्स है, हाँ ये सब हो रहा है, तो बड़े शहर में तो अभी ज़रूरत पड़ गई है कि लाइसेंस की ज़रूरत। छोटे शहर में तो अभी आदमी को पता भी नहीं है। पता नहीं। हाँ। अब है कि मान लीजिए अगर किसी को लेना है, ठीक है, तो कैसे पता करेगा कि हम कहाँ लाइसेंस ले सकते हैं? देखो जो मैंने पहले वाला वेबसाइट बोला था आपको डिजिटल स्काई का, तो उसी के ऊपर अगर आप ट्रेनिंग सेक्टर में जाते हो तो सारे आरपीटीओ की लिस्ट है, तो उधर ही आपके नज़दीक के आरपीटीओ को कांटेक्ट करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये हर मंथ हर वीक ट्रेनिंग चलता रहता है, आपको जो भी नज़दीक पड़े वहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। लगभग अभी तक कितने इसमें अभी तक तो कंपनी है जो कि है 60-70 आरपीटीओ खुल चुके हैं इंडिया में, और भी खुलने बाकी है, तो वो लिस्ट में है। तो आप वहाँ से जाकर लाइसेंस ले सकते हैं। और इंडिया में जो 1 लाख का ड्रोन पायलट का टारगेट है, अभी तो 10-15 हज़ार ही हुए हैं। तो जितना जल्दी आप लाइसेंस लोगे उतना आप ये इंडस्ट्री में बहुत एक्सपीरियंस माने जाओगे, क्योंकि उसके बाद भी आपको क्या मिलता है कि लॉगबुक मिलता है। तो आप जो भी फ्लाइंग करते हो वो लॉगबुक में फिल करते हो, तो वो हो गया आपका लीगल फ्लाइंग। तो उस बेसिस पे आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो लॉगबुक तो ये ऑनलाइन उसी के साइट पे मतलब हम कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, हाँ, वो भरना भी होता है, और जहाँ पे आप एडमिशन लोगे, लाइसेंस लोगे, वहाँ से आपको लाइसेंस वाला मतलब लॉगबुक मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और देखने को हमें मिलता है कि अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा टाइम पीरियड होता है, इसमें भी वो सिचुएशन है। नहीं, देखो अगर आप रिटन टेस्ट फेल होते हो या फिर फाइनल टेस्ट फेल होते हो तो जनरली 45 डेज आपको रुकना पड़ता है। उसके बाद आप वापस से ट्रेनिंग लेके अगर आप कम्प्लीटली मतलब अच्छे से फ्लाई कर सकते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है। यही तरीका है। नहीं तो अगर आप अच्छे से ये लाइसेंस वैलिड कितना दिन का होता है? ये लाइसेंस वैलिड आपको 10 साल तक का होता है। 10 साल के बाद फिर वापस लेना होगा? 10 साल के बाद रिन्यूअल होता है। अच्छा, रिन्यूअल होता है, जैसे लाइसेंस आम लाइसेंस होता है उसी तरह। वैसे बहुत आदमी होता है पहले से सीखा हुआ, ठीक है, तो ट्रेनिंग की उसे ज़रूरत होगी या फिर वो डायरेक्ट आके एग्जाम देना है और वो देखो सारा प्रक्रिया? मैं तो ऐसे बोलूँगी कि अगर आपने सीखा भी होगा तो भी 5 दिन की ट्रेनिंग ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि उसमें जो सेफ्टी की चीज़ें बताई जाती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उस हिसाब से आप 5 दिन का ट्रेनिंग लोगे तो एक इंस्ट्रक्टर के ज़रिए या फिर DGCA के तरफ से आपको जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स है या फिर फ्लाइट चेकलिस्ट है या फिर अगर आपको मिशन प्लान करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है वो आप प्रैक्टिकली कर पाओगे वहाँ पे इंस्ट्रक्टर के आंखों के सामने। कुछ ऊपर नीचे होता है 19-20 भी आपसे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इंटरनेट पे तो सारी चीज़ें एक्यूरेट नहीं है, तो उस हिसाब से आप एक्यूरेटली समझ सकते हो और आपको लाइसेंस प्रॉपर वैलिडेशन के साथ मिल सकता है। अब हमें ये बताइए कि किस जोन में, जैसे आदमी को ये पता नहीं है कि कहाँ उड़ाना है कहाँ नहीं उड़ाना। राइट, तो पूरे भारत में 3 जोन में डिवाइडेड है। अब 3 कोड्स है, एक है आपका रेड जोन, फिर येलो जोन और ग्रीन जोन। अब ग्रीन जोन में आप 400 फीट तक उड़ा सकते हो। तो ये येलो जोन और रेड जोन और जो ग्रीन जोन होता है वो किस आधार पे डिवाइडेड है? ये देखो ये डिवाइडेड है आपका, जैसे रेड जोन आपके एयरपोर्ट पे आता है
फिर एयरपोर्ट में भी टाइप होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो। फिर एयरपोर्ट के बगल में ही आपका येलो जोन आता है, तो हमेशा येलो जोन एयरपोर्ट के नज़दीक होता है। फिर आता है जस्ट रेड जोन, तो वो होता है आपके गवर्नमेंट ऑफिस हो गए या फिर कुछ रिसर्च सेंटर्स हो गए, सरकारी स्कूल्स ये हो, तो वो सारी चीज़ें, या फिर रिजर्व फॉरेस्ट भी हो सकता है, ये रेड जोन है। तो जैसे रिजर्व फॉरेस्ट है, रेड जोन है, तो उधर उड़ाने के लिए आपको उनसे परमिशन लेके तो आदमी को पता कैसे चलेगा कि ये रेड जोन है और ये येलो जोन है? तो ये पता करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एयर स्पेस का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा इंडिया का नक्शा दिखेगा, और उसी के ऊपर आपको कोऑर्डिनेट्स पुट करना है, और फिर वो कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे तो आपका जो जगह है, जैसे मान लो झारखंड है, तो झारखंड आप डालोगे, विलेज का नाम डालोगे, तो वो एरिया में कौन सा जोन कहाँ है वो आपको वो सब सारा मैप पे आ जाएगा। मैप जो पे। रेड जोन है रेड जोन दिखा देगा, येलो है येलो दिखा देगा, और ग्रीन है वो। तो हमको सिर्फ ग्रीन जोन में ही उड़ाना है, येलो जोन में परमिशन लेके उड़ाना है, रेड जोन में तो अलाउड नहीं होता है। मगर कुछ जगह पे अगर प्रशासनिक काम है तो ऐसा स्थिति में वो अलाउ हो करके वो फ्लाइंग कर सकता है। बट परमिशन लेके, रिटन परमिशन चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हम बिना लाइसेंस के उड़ाते हैं तो कहीं कोई हादसा हो जाता है तो फिर आपके ऊपर केस भी FIR हो सकता है। परंतु अगर आपके पास लाइसेंस है तो उस चीज़ से आप बच जाइएगा, और कहाँ उड़ाना है कहाँ नहीं उड़ाना है इस चीज़ की भी आपको जानकारी हो गया। तो कोशिश कीजिए, अगर आप लाइसेंस नहीं लिए हैं तो लाइसेंस लेके उड़ाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गाड़ी भी आप चलाते हैं तो लाइसेंस लेके चलाइएगा। पकड़ाएं तो फाइन भरना पड़ता है, इसमें भी सेम कंडीशन है। अगर उड़ाने गए लाइसेंस नहीं है तो ड्रोन जब्त भी हो सकता है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कम से कम कोशिश कीजिए, लाइसेंस अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।